हेलो स्टूडेंट, एसके विद द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का ये फिजिक्स का वीडियो है। आप लोगों का बहुत सारा डिमांड होता था कि सर फिजिक्स पढ़ाइए है कि नहीं, सर फिजिक्स का वीडियो आया है कि नहीं। तो आप लोगों की डिमांड पे फिजिक्स का ये वीडियो है जिसमें चैप्टर 1, कौन सा चैप्टर 1 का नाम है, मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन, मापन मात्रक और बीमा का ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है ना। देखते हैं कि पार्ट 1 में कंप्लीट हो जा रहा है, पार्ट 2 में देखते हैं। अगर बच जाएगा तो इसका पार्ट 2 आएगा, नहीं तो बचेगा तो ये पार्ट 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए जो बहुत दिन से इंतजार करा रहे थे कि सर फिजिक्स का वीडियो, तो आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अब मैथ का लगभग कंप्लीट हो ही गया। ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है जो है फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि किसी भी यानी कि जो इसका यानी कि मापन मात्रक और बीमा है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे कोई भी क्या कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके दो पक्षों की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि, यानी कि भौतिक राशि का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो राशि का यानी कि क्वांटिटी का मात्रक चाहिए और दूसरा उसका होता है अंकित मान। जैसे अंकित मान यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता होती है, एक है मात्रक, दूसरा है अंकित मान। जैसे आपको मेजरमेंट करना है, जिससे आपको यानी कि बनारस से अगर दिल्ली का मेजरमेंट करना है, बनारस ले लेते हैं। ठीक है ना। बनारस ले लेते हैं और वहां से दिल्ली के मेजरमेंट करना है। ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस है, तो हम कर सकते हैं 600 किलोमीटर। तो जो 600 आया ये क्या है, हमारा अंकित मान है। यही ना हमारा अंकित मान है। और किलोमीटर ये क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है। यूनिट यानी कि ये मात्रक बता रहा है। तो इसी तरह जो हमको ये मेजरमेंट किए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी कि ये लंबाई बता रहा है, दूरी बता रहा है। ठीक है ना। लंबाई, तो लंबाई को दूरी को मापने के लिए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी दूरी है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ी, मात्रक की और अंकित मान। तो हम मेजरमेंट की एक कोई फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के मापने लगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मात्रक चाहिए, तो मात्रक क्या होता है अगर इसकी बात करें, तो मात्रक को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो मात्रक को डिफाइन कीजिएगा तो मात्रक क्या होता है, तो किसी राशि का माप ज्ञात करने के लिए, किसी राशि का माप ज्ञात करने के लिए उसके किसी एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर निर्धारित कर लिया जाता है। निर्धारित कर लिया जाता है। इसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। बात करें तो मात्रक क्या होता है, तो किसी राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, तो उसका मात्रक यानी कि मेजरमेंट पता करने के लिए उसे किसी एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर, जिससे आपके पास कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं एक फिक्स लेंथ ले लेते हैं। ठीक है ना। एक फिक्स लेंथ लेते हैं, उससे क्या ये जो है, जैसे इसको मेजरमेंट करना होता है। सपोज आपके पास कुछ भी मेजरमेंट नहीं है और इसको आपको मेजरमेंट करना है कि ये कितना है, तो आप एक फिक्स चीज को मेजर कर लेते हैं। फिक्स लेंथ ले लेते हैं, ये ले लिए।
फिक्स लेंथ ले लिए। अब इसी फिक्स लेंथ से इसको कितना टाइम्स आ रहा है मेजर करना है। तो एक बार यहाँ से यहाँ एक आया, फिर इसको यहाँ से यहाँ 2 आया, यहाँ से फिर इसको रखे 3, 4, 5 और इस तरह से 6। तो ये हम फिक्स यूनिट किए और इसी से इसको मेजरमेंट किए, तो ये कितना टाइम्स आया, 6 बार आया। तो यानी कि ये जो इसका यूनिट अगर 1 मीटर लेते हैं तो ये 1 मीटर का अगर हम यूनिट को फिक्स किए हैं तो इसको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर से कितना बार मापे हैं, 6 बार। तो ये जो हमारा लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1, एक बार का मेजरमेंट का 1 मीटर, तो 6 इंटू 1 मीटर, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो उसी तरह हमको क्या, उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कि इसको हम फिक्स कर लिए और यही फिक्स को करने से इसी को निश्चित परिणाम को मानकर, मानक मानकर इस राशि को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब यूनिट को, किसी भी चीज को तो हम यूनिट यानी कि मेजरमेंट नहीं, मात्रक नहीं मान सकते हैं। किसी भी चीज को अपने मन से तो फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या माने कि उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या उसका कैरेक्टर होना चाहिए कि वो राशि हमारा मात्रक है। तो उसके लिए निम्नलिखित यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि मात्रक का लक्षण होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो क्या क्या हमारा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट यानी कि प्रॉपर यूनिट का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको मान सकते हैं कि ये हमारा मात्रक है। ठीक है ना। मात्रक का लक्षण यहाँ पे लिख सकते हैं, मात्रक का, हिंदी मीडियम ज्ञान के मात्रक का लक्षण। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट मात्रक का लक्षण होना चाहिए कि मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान हो, यानी कि मात्रक होना चाहिए, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। यानी कि ये जो मात्रक होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, वो अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री, यानी कि जितना कंट्री है सब जगह यही मात्रक होना चाहिए। ये नहीं कि हम 1 मीटर बराबर, यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ले लिए, किसी अदर कंट्री में गए तो 1 मीटर बराबर हम क्या ले लिए, 110 सेंटीमीटर ले लिए। फिर अदर जगह गए किसी अदर कंट्री में, 1 मीटर बराबर 100 हम यानी कि 105 मीटर ले, 105 सेंटीमीटर ले। तो ये नहीं, यहाँ पे ये जो मीटर है 1 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर लिया है, ये 1 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर ले, 1 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर ले। तो ये फिक्स होना चाहिए और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानो, यानी कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ भी हमको 100 ही सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ भी हमको कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमको यही मेजरमेंट का होना चाहिए। पहले जो होता था, कहीं जाते थे तो कोई पाउंड में मेजरमेंट करते थे, कहीं वेट में यानी कि केजी में यानी कि किलोग्राम में कहीं मेजरमेंट होता था, कहीं किसी और ग्राम में, कहीं ग्राम में सिर्फ मेजरमेंट होता था। तो अलग अलग जगह जाने पे हमको अलग अलग मेजरमेंट मिलना था, इसीलिए हम उसको नहीं मान पाते थे। इसीलिए इसको क्या किया, ये चेंज कर दिया। एक हमारा हो गया। दूसरा अंतरराष्ट्रीय, इसका निश्चित परिणाम, अभी जो बताया है ना, इसका क्या होना चाहिए, निश्चित परिणाम होना चाहिए। इसका परिमाण, इसका परिमाण जो होना चाहिए, परिमाण क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित हो, यानी कि अभी जो बताया है 1 मीटर बराबर ये 100 मीटर ही, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ही हर एक जगह होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये ईच एंड एवरी कंट्री में, यानी कि ये हर एक जगह यही परिमाण होना चाहिए। तीसरा, ये स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, यानी कि इसका जो डिफिनीशन होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट यानी कि क्लियर होना चाहिए, इसका लेंदी नहीं होना चाहिए। यानी कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित हो, यानी कि इसका जो परिभाषा है, इसको जो डिफाइन किया गया है कि हमको इतना बराबर 1 मीटर लेना है, तो जो डिफाइन किया गया कितना बराबर 1 मीटर लेना है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उस लेंदी नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक जगह का अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो हमको यहाँ पे दिखने को मिलता है। और चौथा इसका पॉइंट रहता है कि ये सफलता, यानी कि ये
सुलभता से उपलब्ध हो, यानी कि ये आसानी से इजी वे में या सुलभता से उपलब्ध हो। जैसे आपको इंची टेप लेना पड़ता है या फिर मीटर वाला लेते हैं, स्केल लेते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाता है कि नहीं मिलता है। छोटा सा बच्चा भी जाता है, उसको मांगना आता है तो मिल जाता है। तो आपको मेजरमेंट करना है, लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो आपको आसानी से मीटर वाला मिल जाता है, सेंटीमीटर वाला मिल जाता है, मीटर मिल जाता है कि नहीं मिलता। तो ये सबको मिल जाना चाहिए आसानी से, यानी कि ईजी में हमको उपलब्ध होना चाहिए। उसका कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं होता है। किसी को क्या करना है, वेट मेजरमेंट करना है तो केजी, 1 केजी का बाट मिल जाता है, 2 केजी का मिल जाता है, 5 केजी का मिल जाता है। इस तरह से ये जो किलोग्राम का जो बाट होता है वो सबको आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है कि नहीं आपके पास है आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो भी चाहेगा ये इसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ये आसानी से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसके परिभाषा का आधार नष्ट ना हो सके, यानी कि पांचवा बात करें कि इसका जो परिभाषा होता है, इसका जो परिभाषा का आधार है, आधार नष्ट ना हो, यानी कि इसका जो परिभाषा का जो आधार होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर नष्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी परिभाषा हम बता दिए इस पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और क्या किए, नष्ट कर दिए, फिर दूसरा हमको याद नहीं है वहां पे 1 मीटर बराबर 95 सेंटीमीटर आने लगे। तो इसका जो परिभाषा का जो आधार है, यानी किस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होते हैं, जमीन खरीदता है तो कहीं क्या करते हैं, गज से देता है, यानी कि जो लाठी रहता है उससे देते हैं, यानी कि इतना गज होता है, ठीक है ना। वो लाठी यानी किसी किसी का लाठी जो होता है, यानी कि ये क्या होता है, यानी कि एक गज यानी कि डंडा होता है, उसी के मेजरमेंट करके क्या करते हैं, वो हमारा खेत होता है उसका परिमाप करते हैं। तो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, कहीं का कम होता है, कहीं का ज्यादा होता है, तो ये हम उसको निश्चित नहीं मान सकते हैं ना, इसीलिए उसको मीटर में कर दिया गया कि मीटर क्या होता है, मीटर का जो मेजरमेंट होता है ऑलवेज वो फिक्स होता है, ठीक है। और इसका परिभाषा का जो आधार वो नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भौतिक राशि के मापने के समय उसका अंकित मान इसके मात्रा के परिणाम की तुलना में न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट था तो ये बहुत, यानी कि कोई भी भौतिक राशि है उसके मापने के समय उसका जो अंकित मान होता है उसके मात्रा के परिमाण की तुलना में ना ज्यादा अधिक होना चाहिए और ना ज्यादा ही कम होना चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट है। कोई भी अगर हम मात्रक लेते हैं तो उसका ये लक्षण होना चाहिए तभी वो हो पाता है, अदरवाइज वो मात्रक नहीं है। मात्रक होने के लिए ये क्वांटिटी यानी कि ये लक्षण जो है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है वो होना चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज वो मात्रक नहीं हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी यानी कि एंड यूनिट, यानी क्वांटिटी यानी कि मात्रक और यानी कि राशियों और मात्रक का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। किस किस बेसिस पे क्या करते हैं, मात्रक को डिफाइन करते हैं, राशि को डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट, ठीक है। यानी कि राशियों और मात्रकों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि जो राशि है फिजिकल क्वांटिटी वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, या फिर यूनिट जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो एक आप पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि एक इसका हिंदी होता है मूल राशि, ठीक है ये। और दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा की बात करें, दूसरा क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो होता है ड्राइव, ठीक है ना, ड्राइव क्वांटिटी यानी कि वो व्युत्पन्न राशि, यानी कि ठीक है। तो फंडामेंटल आप जानते हैं कि फंडामेंटल यानी कि जो मूल राशि है, और ड्राइव यूनिट यानी कि फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो मूल राशि यानी कि वैसी स्वतंत्र राशि जिन्हें किसी अन्य राशि या राशियों के
पदों में संबंधित या व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि वे राशि जीव स्वतंत्र होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर राशि की आवश्यकता नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना। यानी कि मूल यूनिट होते हैं, जैसे लंबाई जो इसका यूनिट होता है मीटर या फिर किलोमीटर जो होता है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये क्या है? स्वतंत्र है। इसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत है? किसी अदर यूनिट की जरूरत है? नहीं है। यानी कि ये स्वतंत्र है। और मान सकते हैं द्रव्यमान यानी कि वेट को मेजरमेंट करते हैं ग्राम में या फिर किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। ये तो यूनिट होता है। ठीक है। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी, किसी अदर राशि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो ये भी स्वतंत्र है। ऐसा में इस तरह से बहुत से ऐसे राशि हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए, जैसे समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? समय का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो ये भी स्वतंत्र है। इसमें कोई अदर क्वांटिटी की हमको आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि यह सब एग्जाम्पल है, मूल राशि का क्या होता है? एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। असल में तो इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि ऐसी स्वतंत्र राशि जिसको जिन्हें किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि वैसे राशि जिसको किसी अदर पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्र होती है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। ये फर्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी यानी यूनिट। ठीक है ना। और दूसरा बात करें तो ये होता है ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी की बात करें तो इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है। यानी कि ये जो ड्राइव, यानी कि ड्राइव का मतलब समझे व्युत्पन्न, यानी कि ये किसी न किसी दूसरे राशि से आया हुआ रहता है। यानी कि ये फंडामेंटल, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये दूसरे से बनाया गया रहता है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, दूध ले लेते हैं। ठीक है ना। तो दूध ले लेते हैं तो ये हमारा फंडामेंटल है। जबकि हम क्या लेते हैं? हम इसका बहुत से सामान बना सकते हैं। जैसे दही बनाते हैं तो दही बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके बहुत से मिठाई बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, तो किससे बनता है? ये दूध से बनता है। तो दूध हमारा क्या होता है? फंडामेंटल हो गया। और इससे ये डिफरेंट क्वांटिटी, यानी कि डिफरेंट आइटम्स इसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? ड्राइव होता है, क्योंकि ये इसी से ये लाया गया है। ये फंडामेंटल नहीं है। ये जो दही है, ये स्वीट्स है, मिठाई है, ये इससे नहीं आया। ये दूध है जो क्या होता है? खुद से। यानी कि ये फंडामेंटल नहीं है, ये किसी न किसी से ड्राइव किया जाता है। ठीक है ना। उसी तरह ये जो होती है, ये जो राशि होता है, स्वतंत्र नहीं होती है। ये कोई ना कोई मूल राशि, यानी कि फंडामेंटल राशि क्वांटिटी जो होती है, उससे इसको ड्राइव किया जाता है, इसको बनाया जाता है। जैसे ले सकते हैं गति। तो गति जो होता है, तो गति का जो ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर आया जो दूरी को बता रहा है, यानी कि ये खुद नहीं, स्वतंत्र नहीं है। यानी कि इसमें दूरी आया और समय आया। तो ये दो क्वांटिटी मिलकर इसको बता रहा है। किसको बता रहा है? गति को बता रहा है। तो ये स्वतंत्र है कि नहीं है। यानी कि ये इसको बताने के लिए समय, यानी सॉरी टाइम का भी लग रहा है और डिस्टेंस का भी लग रहा है। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये दो यूनिट्स, यानी कि मीटर से क्या भी ड्राइव किया, यानी कि इसमें यूज हो रहा है, यानी कि इसको व्यक्त करने में मीटर का भी यूज हो रहा है और टाइम सेकेंड का भी यूज हो रहा है। इस तरह से फोर्स ले सकते हैं, यानी कि बल। तो बल जो होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना होता है। तो मास का हो जाता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं। तो जो बल हो गया, इसको डिफाइन करने के लिए मास की भी हो सकता है, यानी कि हो रहा है, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन की भी हो सकता है। और ये तो इस तरह से ये जो बल है वो हमारा क्या होता है? ड्राइव यूनिट होता है।
ठीक है ना, ये स्वतंत्र नहीं है। तो वे सभी राशि जिनके मूल राशियों के पद में संबंधित या व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ये राशियां जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, ये किसी न किसी मूल राशि से ही हमारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखा लेंगे, वे सभी राशियां जिन्हें मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि के पद में व्यक्त किया जा सकता है, ड्राइव यानी कि व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है। इस तरह से ये व्युत्पन्न, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, चाल ले सकते हैं, बल ले लिए, ठीक है ना, क्षेत्रफल ले लिए, तो क्षेत्रफल मीटर इंटू मीटर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो गया, मीटर मीटर 2 बार आ रहा, तो इस तरह से इसको भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ड्राइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशि। अब हम बात कर रहे हैं कि यानी कि मापन यानी कि सिस्टम, यानी कि अब हमको यानी कि जो मापने की जो प्रक्रिया है, ये तो क्वांटिटी को डिराइव कर दिए, यानी कि 2 टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। अब जो हमारा सिस्टम है, कैसे किसी की भी सब्सटेंस को जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे मेजरमेंट करना है, किस पद्धति के द्वारा, किस सिस्टम के द्वारा उसको हम मापते हैं, उसका है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कौन कौन सा हमारा सिस्टम है, कौन कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, मापन की पद्धति, ठीक है ना। क्या क्या मापने की हमारे पास पद्धति होती है, किस किस पद्धति के द्वारा हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा क्या है, FPS। इफ का मतलब होता है, और ये जो सिस्टम है ये कहां से लाया गया है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, यानी कि ब्रिटिश पद्धति है। ये जो पद्धति आया है कहां से, यानी कि ब्रिटिश, यानी कि ये इंग्लैंड में अपनाया जाता है, ये यहां से आया। एफ का मतलब होता है फुट, एफ का मतलब होता है पाउंड, सॉरी, ये जो होता है एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। तो फुट यानी कि हमको लंबाई नापना है, जब हमको क्या करना नापना है, लंबाई, ठीक है ना। और उसके बाद द्रव्यमान नापना है, द्रव्यमान, और एक समय नापना है। तो ये जो सिस्टम बता रहा है कि जब हमको लंबाई नापना होता है, जब हमको लंबाई नापना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, फुट का यूज करते हैं। अभी भी हम किसी सब्सटेंस को मापने के लिए फुट का यूज करते हैं कि नहीं, यानी कि ये 2 फुट है। जैसे किसी का हाइट बताना होता है तो कैसे बताते हैं कि 5 फुट 6 इंच का है ना, किसी भी पर्सन का हाइट बताते हैं तो 5 फुट 6 इंच, 5 इंच का, 5 फुट का है, 5 फुट 2 इंच का है, ठीक है ना, इस तरह से बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा शरीर यानी कि बॉडी का किसी भी बात आदमी का लंबाई नापते हैं तो फुट हो गया। पाउंड, पाउंड का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि ये 1 पाउंड का है कि 2 पाउंड का है कि 3 पाउंड का है, यानी कि वेट, यानी वेट का मतलब द्रव्यमान, यानी कि किसी भी सब्सटेंस जैसे हम केजी में मापते हैं तो कहीं कहीं द्रव्यमान में। तो ये जो आ गया द्रव्यमान नापने के लिए किसका यूज करते हैं, पाउंड का, और समय नापने के लिए सेकेंड का यूज करते थे, ठीक है ना, ये यूज करते थे। जैसे अभी भी आप केक खरीदने जाते थे तो केक किस में मिलता है, पाउंड में मिलता है, यानी कि 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 450 ग्राम अप्रॉक्स होता है। यानी कि 2 पाउंड का मतलब होता है, 2 अगर पाउंड ले लेते इसका मतलब होता है 900 ग्राम, यानी कि 1 केजी ये नहीं होता है। जबकि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो 1 केजी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो जो केक जो हम खरीदते हैं तो किस में मिलता है, पाउंड में मिलता है, यानी कि 1 पाउंड का 2 पाउंड का केक मिलता है। तो ये इसका प्रभाव हमारे अभी भी हमारे देश में है। क्यों है, क्योंकि हमारे देश पे किसका शासन था, ब्रिटिश था, यानी कि इंग्लैंड, यानी कि हमारे देश पे किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशों का शासन था। और ब्रिटिश इसी पद्धति का क्या करते हैं, यूज करके अपने द्वारा जो लंबाई यानी कि दूरी नापने में, द्रव्यमान यानी कि वेट नापने में और समय नापने में इसी पद्धति का यूज करते थे। तो यहाँ पे वो साल कितना साल यानी कि 150-200 साल तक शासन किए। तो उनका कुछ ना कुछ यानी कि कैरेक्टर हमारे देश में रह गया, प्रभाव रह गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मेजरमेंट का भी हम इसी मेजरमेंट पे हम यूज करते हैं, ठीक है। हम अभी भी इस मेजरमेंट का यूज करते हैं और अभी भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन का हम ब्रिटिश जो शासन थी
अंग्रेज थे, वो हमारे यहाँ पे क्या किए थे, शासन किए थे, जिसके चलते उनका बहुत से प्रभाव यहाँ हमारे देश में देखने को मिलता है। दूसरा है सीजीएस। सीजीएस तो जो पहला आएगा वो लंबाई, दूसरा जो आएगा वो किसका आ जाएगा, द्रव्यमान, और तीसरा आ जाएगा वो समय बताता है। तो सी मतलब होता है सेंटी, जी मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि इसमें अगर बात करें, ये कौन सा पद्धति, ये जो पद्धति है इसका नाम है फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति, तो ये फ्रांसीसी यानी कि ये फ्रांस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग यानी कि जो मापने की जो पद्धति था यूज कर रहे थे, यानी कि ये सब जगह अलग अलग था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था, यानी कि जो फ्रांसीसी है अगर ब्रिटेन में चले जाएंगे तो उनके लिए अलग मापने की पद्धति हो जाएगी, अगर ब्रिटिश से फ्रांस में चले जाएंगे तो उनके लिए अलग हमारा पद्धति का यूज करता है। तो वो लोग अगर हमारा किस में लंबाई को फुट में नापते थे तो ये लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में नापते थे। अगर वेट को जो ब्रिटिश है वो किस में नापते थे, पाउंड में नापते थे, तो ये किस में नापते थे, ग्राम में नापते थे। और समय को तो सेकेंड में, तो यहाँ भी हमारा सेकेंड में नापते थे, तो यहाँ पे समय तो सेम है, बट लंबाई हमारा और द्रव्यमान में यानी कि वेट में हमारा क्या, वेट नहीं मान सकते हैं, ये मास मान सकते हैं, क्योंकि वेट अलग चीज होता है, मास, ठीक है ना। लंबाई का मतलब लेंथ, ठीक है ना, ये मापते थे। ये मापने के लिए अलग अलग चीजों का यूज करते थे, तो ये अलग करते थे। उसके बाद एक और आता है, तीसरा आता है MKS, ठीक है ना। ये मीट्रिक पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, मीट्रिक पद्धति है, ठीक है। ये एम का मतलब होता है, एम का अगर मतलब निकाला तो एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब होता है मीटर, की का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना, और एस का मतलब था सेकंड। यानी कि ये मीट्रिक पद्धति का यूज करके अगर हमको लंबाई के नापना है तो किस में नापते थे, मीटर में नापते थे। तो ये तीन अलग अलग पद्धति, यानी कि अलग अलग देशों में जाते थे तो हमको अलग अलग पद्धति का यूज करके अलग अलग हमको मेजरमेंट करना होता था। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, इस कंट्री से उस कंट्री में जाकर व्यापार करते थे, तो जब व्यापार करते थे तो वहां पर जाते थे तो उनको 2-3 तरह का बाट लेकर जाना पड़ता है, यानी कि नापने वाली फुटली यानी कि नापने वाला, उसके पास जो बाट यानी कि जिसके द्वारा हम नापते हैं उसको बाट बोलते हैं, तो ये लेके जाना पड़ता था, जिसके द्वारा बहुत सारा दिक्कत होता था। अगर कहीं एक मार्केट है, यहाँ पे क्या है, मार्केट है, तो यहाँ पे ब्रिटिश भी आए हुए हैं, यहाँ पे फ्रांसीसी भी है, यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ती है, तो कोई हमसे ये लेगा तो हमको ये भी, ये इसका भी, ये भी पढ़ती का हमको सामान रखना पड़ेगा, इसका भी रखना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा, तभी ना हम मापेंगे। तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था नापने के लिए कि कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, इसका दाम अलग बताएंगे, इसके लिए अलग हमको दाम फिक्स करना पड़ेगा, फिर इसके लिए अलग भी दाम फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग अलग करेंगे तो दाम भी हमको अलग अलग, यानी कि 1 पाउंड 1 फुट बराबर कुछ कॉस्ट ज्यादा रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कम रखेंगे, और 1 मीटर में भी कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा रखना पड़ेगा। इस तरह से दाम हमको अलग अलग रखना पड़ता था, मेजरमेंट करने में हमको दिक्कत होता था। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो 1971 में एक हमारा क्या होता, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। ये सारे बहुत सारा दिक्कत होता था, उसीलिए 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था, जिसका इंग्लिश में नाम करें तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, CGPM, यानी कि इसका क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था। कहाँ, 1971 में, क्योंकि उस सारी चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो उसी समय एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI
यूनिट को स्वीकार किया गया था। इसमें जो मीटिंग हुआ था तो उसमें सबको दिक्कत होता, अलग अलग कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे कि हमको यहाँ पे जाते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम होता है, हमको ये प्रॉब्लम होता है, अपने अपने सब प्रॉब्लम। तो वहां पे एक ऐसा चीज लिया गया जो सबको, ये ईच एंड एवरी कंट्री में सब जगह सबको लिए क्या होता था, समान होता था। तो यहाँ पे हमको क्या लाया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया। सिस्टम से एस लिया गया, इंटरनेशनल से आई लिया गया था। इसी यानी कि ऐसा यूनिट हमारा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ऐसा यूनिट की स्वीकृति यानी कि यहाँ पे क्या गया था, स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। यही ऐसा यूनिट एक ऐसा लिया गया था जो हर एक कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ऐसा लिया गया था सबके लिए, ठीक है ना। तो सबके लिए का मतलब यानी कि, तो इसमें कुल 7 मूल राशि एक्सेप्ट किया गया। इसमें कुल यानी कि 7 मूल राशि आ गए और 2 पूरक राशि को इसमें स्वीकार किया गया, 2 पूरक राशि इसमें स्वीकार किया गया। तो 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि को इसमें क्या किया गया था, यानी कि इसमें एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन से 7 वो जो राशि है जिसको हमारा यानी कि ये जो है फिजिकल यानी कि यूज किया गया था, ठीक है। ये कौन कौन से 7 राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो 7 राशियां हैं और 2 पूरक राशियां को उस सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था। तो फर्स्ट यानी कि मूल राशि के बारे में बात करें तो लंबाई, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं भौतिक यानी कि फिजिकल, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं राशियां, ठीक है, राशियां लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट यानी कि वो जो राशियां है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, और उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसका एक जो अदर होगा यानी कि मीटर, मीटर को यानी कि किस डिनोट करेंगे, तो 2 ही लिखते हैं, राशियां और उसका एसआई यूनिट, ठीक है। ये हो गया। तो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट करने के लिए। तो जो फर्स्ट यानी कि जो फिजिकल राशियां में जो फॉर्मूला था वो था हमारा लंबाई, यानी कि जो लंबाई को अलग अलग देशों में अलग अलग के यूज किया जाता है, कहीं कहीं फुट में यूज किया जाता था, कहीं मीटर में मेजरमेंट करते थे, कहीं ग्राम में यूज करते, मतलब सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते थे। तो उससे बचने के लिए अब इसके लिए एक ऐसा मेजरमेंट लाया गया जो हर एक ईच एंड एवरी कंट्री के लिए सेम था। तो लंबाई के लिए लाया गया, क्या लाया गया, मीटर। मीटर को डिनोट करते थे एम, यानी कि मीटर को यानी कि ऐसा यूनिट उसकी बात करें, लंबाई के ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो द्रव्यमान यानी कि वेट यानी कि सॉरी मास के लिए, ये लेंथ के लिए था, ये मास के लिए। तो मास के लिए जो आया वो था हमारा किलोग्राम, यानी कि क्या था, किलोग्राम। किलोग्राम को किलोग्राम का ऐसा यूनिट होता है केजी, यानी कि जो किलोग्राम, कहीं कहीं इसको पाउंड में मेजरमेंट करते थे, कहीं ग्राम में, कहीं किलोग्राम में। तो इसीलिए जो ऐसा यूनिट यानी कि जो उसका सम्मेलन हुआ उसमें एक ऐसा मेजरमेंट लिया गया कि हर एक जगह अब यही मेजरमेंट होगा, ठीक है। ये था हमारा। थर्ड था उस समय, तो समय के लिए उस सबके लिए सेम था, तो क्या था, सेकेंड सबके लिए था, ये सेकेंड ही रह गया, ठीक है ना। चौथा बात करें तो चौथा ताप का मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक यूज किया गया, तो इसका ये सेम जो था हमारा क्या था, केल्विन था, केल्विन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को कहीं कहीं डिग्री सेंटीग्रेड में मेजरमेंट किया था, कहीं में फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करता था, ठीक है ना, कहीं केल्विन में मेजरमेंट किया जाता था। इस तरह से टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक ऐसा यूनिट बताया गया जो क्या था, हमारा केल्विन था, ठीक है ना। ये इसको के से डिनोट करते हैं। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और भी यूनिट होता है जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता। तो एक हमारा जो फंडामेंटल था वो हमारा ये लिया गया, ठीक है ना, उस सम्मेलन में। पांचवा बात करें तो पांचवा बात करते हैं विद्युत धारा, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि उसको मेजरमेंट करने के लिए इसका ये ऐसा यूनिट होता था एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता था, एम्पियर, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता यानी कि छठा जो फिजिकल क्वांटिटी था वो था ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो इसका जो ऐसा यूनिट था वो था कैंडिला, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि
कैंडिला, जिसको हिंदी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सीडी यानी कि सीडी इसको डिनोट करते हैं कैंडिला। और लास्ट सातवां जो बच गया वो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो पदार्थ की जो मात्रा होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है पदार्थ की मात्रा, तो किसमें मेजर किया जाता है? मोल में। 1 मोल 2 मोल 3 मोल जैसे मेजरमेंट करते थे ना, तो ये पदार्थ की मात्रा को किसमें मेजरमेंट किया गया है? अब मोल में मेजरमेंट किया। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मूल राशि है ये है, और उसका ऐसा यूनिट ये लिया गया। ये 7 उस थी में जो 1971 में जो सम्मेलन हुआ, उसमें जो बहुत अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस परिणाम को बताया। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ यूनिट्स, यानी कि फैक्टर्स और मल्टीपल ऑफ यूनिट, यानी कि इसके बहुत से फैक्टर। जैसे आप पढ़ते होंगे कोई एक यूनिट लेते हैं तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, उसका छोटा भी कर सकते हैं, फैक्टर भी निकल सकता है और उसका मल्टीपल भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम अभी तक पढ़े थे कि 5 यानी कि 6 यानी कि एक ऐसा बताते हैं जो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो जनरली आपको एक ये लाइन लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट लिख देते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि मूल यूनिट ले लिए, ठीक है ना, मूल यूनिट। ठीक है, तो मूल यूनिट जो होता है हमारा, जैसे लंबाई हो गया तो लंबाई के लिए क्या आता है? मीटर आता है। ठीक है ना, लंबाई के लिए मीटर आ गया, और ग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए ग्राम आ गया। ठीक है ना, और लिक्विड जो होता है उसको लीटर में मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा 3 था। ठीक है ना, अब इस लाइन के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारा यूनिट बढ़ता है, और राइट हैंड साइड में जाते हैं तो घटता है। तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ भी 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर जा रहा है तो इधर हमारा 3 नहीं, ज्यादा हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया 1 2, ये 1 2 3 ले लिए। ठीक है, 1 2 3, हम अभी 3 ही ले रहे हैं। ठीक है, आगे और भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टैंड है, तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा डेका। आप जानते हैं कि डेका होता है, हेक्टो होता है, और एक होता है किलो। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आता है। ग्राम की बात करें द्रव्यमान का तो हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम। ठीक है ना, लीटर की बात करें डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर आता है। इधर की बात करें तो इधर 3 आया है, तो इधर हम बात करेंगे तो इधर हमारा फर्स्ट आएगा जो हो जाएगा डेका। तो इधर होता है डेसी सेंटी मिली। इधर जो होता है डेसी, फर्स्ट आ गया डेसी, दूसरा आता है सेंटी, और तीसरा आता है क्या आता है? मिली। ठीक है, तो डेसी सेंटी इधर आ रहा है, 3 हमारा क्या आ रहा है? मिली। इधर 3 आ गया, तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम आता है। तो इन तीनों का बीच का, यानी कि ये अभी जो 6 लिखे, 3 इधर लिखे और 3 इधर लिखे, तो इन सब के बीच का जो गैप था अभी तक कितना का 10-10 का गैप था, 10 यूनिट का गैप आ रहा था। ठीक है ना, तो एक ही यूनिट का अगर हम मीटर ले तो मीटर को हम इधर जा रहे हैं तो बड़ा करते जा रहा है, और इधर बढ़ रहा है तो हम छोटा करते जा रहे हैं। तो मीटर को इसी का क्या है? मीटर का फैक्टर है, ग्राम का फैक्टर है, लीटर का फैक्टर है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? उसका फैक्टर और मल्टीपल, यानी किसी भी यूनिट को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। जैसे छोटी दूरी है उसको नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। जैसे कपड़ा नापना होता है तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर में तो कपड़ा नापते नहीं है, मीटर में नापते हैं हम। और वहीं दूरी नापना होता है तो किस में नापते हैं? किलोमीटर में दूरी नापते हैं। नापते कि नहीं नापते हैं? सोना चांदी नापना होता है तो क्या होते हैं? ग्राम लेते हैं। और वही वेट नापना होता है तो किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। तो हम एक ही यूनिट द्रव्यमान का या फिर लंबाई का, दूरी का, हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग छोटा और बड़ा यूनिट हम ले सकते हैं। उसके बाद 3 इसमें और हमारा 2 या 3 इधर भी और जुड़ जाता है, और इधर हम बात करें तो 3 और जुड़ जाता है, जिसमें 10 के पावर 3 का क्या होता है? गैप होता है। ठीक है, तो इसके आगे जो आता है किलो के बाद, ये 10 का पावर 3 होता है, तो इसके बाद जो आता है वो होता है मेगा। ठीक है, तो इसको अलग से थोड़ा सा बना दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको इस टाइप का बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सा बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे था क्या था हमारा? मीटर ले लिए, ग्राम ले लिए,
और लीटर ले लिए। ये 3 स्टैंडर्ड हो गया। इसके ऊपर चले जाए तो ये हम जा रहे थे तो हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था, डेका। डेका आ रहा था जो 10 के पावर 1 यानी कि 1 यूनिट बढ़े हैं। डेका के बाद आ रहा था हेक्टो जो 1 ये 2 10 के पावर 2 हो गया। डेका के बाद कि हेक्टो के बाद क्या आता था, किलो, तो किलो 10 के पावर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। अब यहां से 10 के पावर 1 2 3 तक बढ़े। अब यहाँ पे पावर जो है 3 और बढ़ते जाएगा। किलो के बाद जो आता है वो आता है मेगा। तो मेगा जो होता है 10 के पावर 3, यहाँ पे 1 2 3 बढ़ा, 3 के पावर 3 अब जुट जाएगा। 3 के बाद 3 तो प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेगा, मेगा के बाद आता है जीगा। जीगा तो ये हो जाता है 10 के पावर 9 और जीगा के बाद आता है टेरा। टेरा ये हो जाता है 10 के पावर कितना होता है, 12। तो 1 2 3 बढ़ा, फिर 3 के बाद 3 अब बढ़ेगा तो 3 इसमें बढ़ेगा, 3 इसमें बढ़ेगा, 3 इसमें बढ़ेगा। ये हम ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा बड़ा यूनिट है यानी कि ये ग्रेटर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आता है डेसी। तो ये होता है 10 के पावर -1। जिस तरह से प्लस में जा रहा था अब इधर माइनस में जाएंगे यहाँ से। डेसी के बाद आता है सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। सेंटी के बाद आता है मिली। मिली जो होता है 10 के पावर -3। तो इधर हम बढ़े तो 1 2 3 जाए, उसी तरह से -1 -2 -3। अब इस तरह से 3 के बाद 3 बढ़ने लगा था। अब यहाँ भी 3 के बाद 3 क्या होगा, बढ़ने लगा। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो जो होता है 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो के बाद आता है नैनो। नैनो, नैनो जो होता है 10 के पावर -9 होता है। और नैनो के बाद आता है पिको। पिको जो होता है 10 के पावर -12 होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, यूनिट का फैक्टर और उसका ये आता है। ठीक है, असल में उसके बाद अलग अलग यानी कि माप के उद्देश्य यानी कि क्या, किलोमीटर 2 यानी कि पृथ्वी के बीच की दूरी यहाँ पर जाता है। हेक्टोमीटर में खेत खलिहान का नापा जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर में पुस्तक की लंबाई चौड़ाई यानी कि पुस्तक यानी कि छोटा मोटा लंबाई नापा जाता है। मिलीमीटर में यानी कि तार का व्यास, केल्विन की त्रिज्या, कागज की मोटाई यानी कि जैसे सूक्ष्म चीजें मापा जाता है। माइक्रोन में नापा जाता है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव आदि के आकार में नापा जाता है। ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम में यानी कि परास आदि के लिए यानी कि परमाणुीय आकार यानी कि आदि के नापा जाता है। ठीक है ना। और फर्मी, फर्मी में नापा जाता है नाभिक व मूल कणों के आधार के लिए नापा जाता है। और एक होता है प्रकाश ईयर। 1 लाइट ईयर यानी कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो दूरी नापा जाता है। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10 के पावर 50 मीटर, जो क्या आता है, दो पिंडों के बीच की यानी कि जैसे सन से पृथ्वी की दूरी। तो ये क्या होता है यानी कि खगोलीय जो दूरी नापा जाता है इसमें इसका यूज किया जाता है। किसमें, लाइट ईयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाइट ईयर का यूज करके हम क्या करते हैं, दूरी नापते हैं इस तरह से। अब उसके बाद आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए जो डायमेंशन आता है, तो डायमेंशन 3 ही चीज का हमको निकालना है। एक हमको निकालना है द्रव्यमान का, द्रव्यमान, दूसरा निकालना है दूरी, और तीसरा निकालना है समय। तो इसके लिए द्रव्यमान में क्या आता है, एम, द्रव्यमान के लिए एम लेते हैं, दूरी के लिए एल लेते हैं, लेंथ का एल लेते हैं, मास का यानी कि ये हो गया मास, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो मास में जो पहला लेटर एम है वो एम ले लेंगे, एल में लेंथ में जो पहला लेटर एल है वो एल ले लेते हैं, टाइम में टी लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, द्रव्यमान। जैसे हमको डायमेंशन निकालना है दूरी, तो दूरी का मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में, मीटर में करते हैं ना। तो ये हो जाएगा एल, और इसको ऐसे कर देंगे तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। उसी तरह से मास माने कि मास यानी कि मास का मेजरमेंट किस में करते हैं, किलोग्राम में। तो ये क्या ले लेंगे, तो इसको ले लेंगे एम ले लेंगे। ठीक है, यह इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज का डायमेंशन निकाला जाता है, जैसे गति यानी कि गति का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तभी बता है मीटर, मीटर के लिए एल ले लेंगे, और ये होल डिवाइड में सेकेंड नीचे है तो टी ले लेंगे, और इसको लिखेंगे एल टी के पावर -1, ये हो जाएगा। ठीक है, बल, बल का जो होता है क्या होता है, मीटर इंटू स्केल ये होता है ना। तो मीटर, मीटर के लिए क्या लेंगे, इसको और लिखेंगे तो इसको लिखते हैं मीटर का, यानी कि ये होता है मीटर के लिए सॉरी मास हो गया ना, मास इंटू ये हो गया, तो मास के लिए किलोग्राम, और ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
तो जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये किलो आया था, किलोग्राम के लिए मास आता है एम, मीटर यानी कि लेंथ के लिए आता है, और पर सेकंड के लिए T⁻²। तो इसका अगर डायमेंशन लिखने की बात करें तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एल T⁻²। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी चीज का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा क्या, द्रव्यमान के लिए एम आता है, दूरी के लिए एल आता है, और समय के लिए क्या आता है, टी आता है। इसी चीज को क्या करना है, जो आपको जो ये साइन होता है उसको इसी चीज में क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है ना, उसका क्या निकल जाएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। डायमेंशन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, पता लगा सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है कि, ठीक है ना। जैसे दूरी बराबर लिख सकते हैं, गति इंटू समय। ठीक है, गति इंटू समय। तो दूरी का क्या होता है, एल होता है, और गति का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर बाई पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर एल आ रहा है और इधर हम बात करें तो ये एस से एस कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, मीटर। तो मीटर का एल, तो इधर भी एल एच एस में और आर एच एस में दोनों तरफ सेम आ रहा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, बता सकते हैं ये फॉर्मूला सही है नहीं है। तो इसका डायमेंशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही आ रहा है नहीं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है।